हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से अपना स्टडी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, निकलना है हमें नोएडा एग्ज़ाम देने के लिए। तो हम अपना यहाँ पे कपड़ा निकाल रहे थे कि हम क्या क्या लेकर जाएंगे, क्या क्या लेकर नहीं जाएंगे। तो कपड़े तो बहुत सारे निकाल लिए थे। अब इसमें से डिसाइड करना था, सब लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ 1-2 दिन का ही, मतलब 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रिशु भी मेरे साथ जा रही हैं, तो मुझे अपने से ज़्यादा उनका कपड़ा रखना है, क्योंकि अब उनको दिन भर तो डायपर में रख नहीं सकते। ये सब करने के बाद हम आ गए थे किचन में उनके लिए सैलेड्स बनाने, क्योंकि अब उनके रास्ते में अब जा रही है हमारे साथ, तो उनको रास्ते में भूख लगेगी, तो बाहर का कुछ तो खिला नहीं सकते। इसलिए हमने उनके लिए बना लिया था सैलेड्स, कि अगर उनको भूख लगेगी तो हम उनको ये खिला देंगे। उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस से रूम में। रूम में आने के बाद हमने अपना कपड़ा, हस्बैंड का कपड़ा और बेटी का कपड़ा, उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी, डायपर, पैम्पर्स और भी जो सामान था, सब कुछ रख लिया था। यहाँ पे हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे। तो यहाँ पे हमारी ट्रॉली, हमारा पिट्ठू बैग और मेरा पर्स रेडी हो गया था। फिर हम वापस से किचन में आए, आलू बैठाया था, उसके बाद आटा गूँध दिए थे क्योंकि हमें रास्ते के लिए पराठा बनाना था। और उसके बाद दीदी के लिए भी हमने सोचा सादा पराठा बना लेते हैं और उनके लिए चिप्स भी छान देते हैं। तो हमने यहाँ पे घी में उनके लिए चिप्स छान दिया था कि अगर उनको भूख लगेगी बस में तो हम इनको दे देंगे, नहीं तो पूरे टाइम हम ही परेशान करेंगी। उसके बाद हमारा ये पराठा बन गया था और उसके बाद चिप्स बना के पैक कर लिया था। देखो, कहीं जाना होता है ना तो टाइम कितना जल्दी जल्दी भागता है। यहाँ पे पराठा बनाते बनाते आधा ही बनाया था, तो होने लगा कि अरे जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बस से 7 बजे से थी और हमें 2 घंटे पहले ही वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि हमें बनारस जाना था। हमारे घर से बस जो है वो दूरी पे है, तो हमें 2 घंटा पहले ही निकलना था। तो फिर हम तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद फिर उसके बाद हम तैयार हो गए और आ गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे। अब सोच रहे होंगे कि साड़ी पहन के प्रॉपर, देखो गांव से निकलना होता है ना, तो साड़ी पहन के जाओ। और अगर ऐसे जाओगे सूट वूट में तो अपने घर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगल बगल के लोग बातें बनाने लगते हैं, इसलिए किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए हम साड़ी पहन के प्रॉपर और घूंघट वगैरह लेकर आराम से बैठ गए थे गाड़ी में। उसके बाद हम अपने बस स्टैंड पे पहुंच गए थे। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हम वहाँ पे आधे घंटा पहले पहुंच गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा वेट किए। उसके बाद ये मतलब कि जो टाइमिंग होती है ना, उससे 15 मिनट पहले ही लोग बैठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट पहले हम लोग आ गए थे बस पे। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने चिप्स कुरकुरे खरीद लिया था कि रास्ते में खाते हुए चलेंगे। लेकिन ये बस वाले ना ये सब प्रोवाइड कराते हैं आपको, जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से ये लोग एक पैकेज देते हैं। उसमें आपका चिप्स होता है, फ्रूटी होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक होता है, और उसके बाद फिर टॉफ़ी होती है, माउथ फ्रेशनर होता है और वाइप्स होते हैं, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें ये लोग एक ब्लैक कलर के बैग में प्रोवाइड कराते हैं और हम लोग को ये पता नहीं था। और फिर जब टाइम हो जाता है डिनर का, तो डिनर भी प्रोवाइड कराते हैं, तो मुझे पता नहीं था। तो इसलिए हमने ना अपना जो घर का खाना बनाया था वही टाइम से खा लिया। जब डिनर के टाइम हुआ तो ये लोग डिनर लाए, तो फिर मेरा पेट भरा हुआ था, मैं खा ली थी अच्छे से, तो मैंने तो नहीं खाया, हस्बैंड ने खाया। और बेटी को मैंने उनके लिए पराठा बना के ले गई थी, तो उनको खिला पिला के हम सुला दिए थे। ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में भी ये लोग ना एक जगह रुकते हैं, इन लोग का जहाँ पे स्टॉपेज होगा वहाँ पे रुकने के बाद ये लोग 30 मिनट देते हैं आपको फ्रेश होने के लिए, फिर नाश्ता ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सब करने के बाद हम वापस से बस में आकर बैठ गए थे। हमने सोचा बेटी का भी कपड़ा चेंज करा देते हैं। और जाते जाते ना रास्ते में इनको पता नहीं क्या, इनकी लिप भी काट लिया था, इनका वो लिप बहुत ज़्यादा फूल गया था। फिर हम रूम पे पहुंच गए थे। रूम पे पहुंचने के बाद अगले दिन मेरा पेपर था, तो हम पेपर के लिए तैयार व्यार होके निकल गए थे। वहाँ पे पेपर में पता है यहाँ पे ईयरिंग, नोज पिन और बैंगल्स और एंकलेट वगैरह कुछ भी अंदर पहन के जाना अलाउ नहीं है। तो ये लोग ने सारा उतरवा दिया था, हमने उतार के सब हस्बैंड को दे दिया था, क्लचर भी दे दिया था। और यहाँ पे देखो, आपका बाजू ना आपके ये क्या बोलते हैं, कोहनी से ऊपर होनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर आपका बाजू उससे नीचे है तो ये लोग टेप लगा देंगे। तो मेरे बाजू पे देखो टेप चिपकाया हुआ है। उसके बाद पेपर देने के लिए हम हॉल में बैठे हैं। तो पेपर देखो, पेपर के लेवल देखो, अगर पेपर के लेवल की बात ही आ जाए तो देखो, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी टाइम से कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा है, उसका पेपर नो डाउट बहुत अच्छा गया होगा और बहुत लोग का गया भी होगा। और जैसे कि आप लोग को पता है ना कि मैं बीपीएससी की तैयारी में थी, इसकी तैयारी कर नहीं रही थी। और मुझे ये लगा था ना कि इसकी तैयारी, जैसे कि इसका पेपर होता है जैसे यूजीसी नेट वगैरह का होता है,
उसी टाइप का होगा। लेकिन इसका पेपर थोड़ा डिफरेंट है। इसके पेपर में क्या होता है ना कि 2020 का कई सेक्शन बना रहता है। आप एक सेक्शन पूरा करो, उसको सबमिट करो, फिर अगले को जाना होता है। तो ऐसे करके था। एक तो माइनस मार्किंग था, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर तो पता ही है। मुझे टाइम की बहुत कमी लग रही थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, ओके ओके गया है। अब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या करके आए हैं हम। फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद निकले। हस्बैंड पूछ रहे हैं पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ। अब उनको क्या बताऊँ कैसे